सिखी कर्मा वाली ये तेरे बड़े अनोखे रंग, तेरे भागा विच कुर्बानियां, तेरे लेखा दे विच जंग। तेन चरखड़ी चढ़ा वेख के दुनिया रह गई दंग। तू की कहा तू बसे तो मैं उजड़ा, ए दिल विच है उमंग। बड़े कमाल की बात है। एक तरफ ट्रंप साहब पन्नू साहब को लेटर लिख रहे हैं, यहाँ की भांड मंडिया उसके दलाल कुछ बता नहीं रहे लेटर में क्या लिखा क्या नहीं लिखा। वो लेटर जारी हो चुका व्हाइट हाउस की तरफ से। दूसरी तरफ ब्रिटेन की पूर्व गृह सचिव प्रीति पटेल समझ रहे होगे ना, निकालो इंडिया से इसका निकालो, का दावा है कि भारत ने अवैध प्रवासियों को वापस लेने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि ब्रिटेन ने नीरव मोदी का प्रत्यार्पण नहीं किया था। वो नीरव मोदी जिसके ऊपर सरकार बना के बैठा हुआ, वोट मांगता जिसके नाम पर उनको वापस लेके आएंगे, भगोड़ा नीरव मोदी लेने से मना कर दिया। ये प्याऊ प्याऊ ने मना कर दिया। इस प्याऊ प्याऊ को पता नहीं कौन सा खतरा है, हैं? अब बताओ तुम, ये तुम्हारा हो क्या रहा है? और एक अपनी पंजाब की मूछ वाली ताई को जानते होगे ना आप लोग? नहीं जानते? आवाज से पहचान जाओगे, पहचान लोगे आवाज से, पता है मेरे को। जिस बंदे का राजनीतिक पिछोकड़ नहीं जानते, जिस व्यक्ति ने कोई पंजाब नहीं, पंजाबियों नहीं, पंथ नहीं कभी देर ना दी होवे, उन्हें अगे ला के बिठा दो। कौन ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ? जिस बंदे ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, पर मैं नहीं मानती। ताई तू तो मेरा ना के ना मानती, ठीक है ना? तेरा तो भरोसा नहीं, तू के नहीं मानती। पता है ताई, कोई किसी को राज ना दे, जो ले है निज बल से ले है। सुन लो नहीं, सिंहों को पता लग जाएगा। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ जी ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, क्योंकि कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। हक मंगिया नहीं मिलते, हक खोने पैंदे आ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ क्योंकि जे कोई दुश्मन प्यार ना मन्ने, सत्कार ना मन्ने, तो फिर तरीका यो ही हुंदा कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ फिर हक ले जान, खोए जान। बंदी सिंघा ये नियंग सिंह अपने साथी भी हैं, जो अनहेरी तुम्हारे को लेके आए थे ना, ये मोहाली में एक ट्रेलर लॉन्च करके जो तुम्हारे को अनहेरी आई थी, ये उसी का ट्रेलर लॉन्च होया था। तुम्हारे को इतनी ज्यादा अनहेरियां आने लगी कि तुम्हारी समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, ठीक है? समझ में नहीं आया तुम्हारे को। वो वीडियो फेसबुक पर डालते रहते हैं, यहाँ पर भी डाल के दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारे को तो ये अंधेरी अब और ज्यादा आएंगी, और ज्यादा, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। महाराज जी के सामने अगर अंग्रेजी पत्रकार आ जाए, दुनिया क्या हो जाएगी। अक्टूबर में जो आया थी, Narendra Modi doesn't tend to be very media friendly. you follow what I say? A little bit, yes. So for him to agree to do a sit-down interview with us felt like a bit of a scoop. He struck me as a very charismatic, very powerful, quite menacing figure. So you're now coming up to elections. There seems to me to be a state in turmoil. We're seeing repeated violence. We're seeing people living in fear. What has gone wrong with this breakdown in law and order here? I think you have to correct your information first. The state is very, very peaceful. So the Muslims who would say that they are still terrified, they are still frightened to go back to their homes, they still feel that people who lost their relatives have not been brought to justice. What would you say to them? I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. This is absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. Some people have been accusing your government of not doing enough to stop this, of not protecting Muslims even now. These are also false propaganda made by our opponents, and you are also a captive of this false propaganda. याद दिला रहा हूँ, एम करके भागेगा, गारंटी के साथ एम करेगा ये लास्ट। Can you explain more? Who is perpetuating this false propaganda? That the information I'm reporting is taken from what I've seen with my own eyes, both the sides of the right and now. Those were our opponents. And the independent reports that have already been published into what has happened. They have no right to talk about the internal matter of any government. एक बात बताओ, ये लोग बोलते हैं कि भाई जो गोलियां चलाई गई हैं बच्चों के ऊपर, बिहार के बच्चों के ऊपर, बिहार पुलिस तो और भी 4 कदम आगे निकल गई। मतलब नीट के प्रोटेस्ट में उस बंदे का नाम ले दिया जो बंदा रूस के अंदर, रशिया के अंदर नौकरी कर रहा है, उसका यहाँ पे पुलिस स्टेशन में नाम लिख के बैठे, ये भी प्रोटेस्ट में शामिल था। अगला रशिया में बैठा है, वाह बिहार पुलिस, वाह। कोई अवार्ड उवार्ड हो तो दे दे बिहार पुलिस को। AK-47 गोलियां चलाई थी, बस उसको सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट क्यों नहीं किया? कितने बच्चे जख्मी हुए थे उसके AK-47 की गोलियों से?
फिर बोल रहे हैं किसी मंत्री ने आदेश नहीं दिया। तुम आज तक मुलायम सिंह यादव के ऊपर आरोप लगाते आए थे कि मुलायम सिंह यादव ने कार शेखों को गोली चलाई थी। ये कहता कहता बंदा दुनिया में से चला गया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, 11 साल तक तुम आरोप लगाते रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर कोयला घोटाले का, उनको क्लीन चिट मिल गई। स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह को क्लीन चिट मिल गई। और क्या सोच रहे हो तुम, जो ये विजय थलपति बोल रहा है ये ऐसे ही बोल रहा है तुम्हारा कल्याण हो लिया। विजय थलपति ने ऐसे ही नहीं बोली कोई बात कि भाई तुम सोच रहे होगे, ऐसे ही कोई बात बोल दी ना। उसने बड़े होश आवास में ये शब्द बोले हैं, सुन लेना जो उसने बोल लिया विजय थलपति ने। मैं फिर से कहता हूं, पार्टी फंड के नाम पर की गई लूट को एक एक करके सरकार के खजाने में वापस जमा कर रहे हैं। मैं अब भी कहता हूं, जनता के पैसे में से एक पैसा भी नहीं छुएंगे और ना ही किसी को छूने देंगे। अगर किसी ने छुआ तो छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले जिन्होंने छुआ है उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। यह है विजय थलपति। अगर ये इस बात को बोल रहा ना तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा होगा, इतना अंदाजा लगा लेना। ठीक है, कुछ सोच समझ के ही बोल रहा है इसने इस बात को। इसको पता लग लिया है ऊपर से क्या कहानी चली है। कहां, कौन सा ऊपर, अमेरिका, ब्रिटेन, वहां से कौन सी कहानी चल गई है। जोड़ा पैक हो चुका है उनकी तरफ से, जोड़ा पैक है। अब बस इसको रास्ता दिखाना, ये रास्ता जेल में जाता है, ये रास्ता किसी दूसरे देश में जाता है। अब समस्या ये हो रही है कि बेचारा जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, है नहीं। इसको अब रास्ता नहीं मिल रहा, भागने का रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि कोई देश इसको इनवाइट नहीं कर रहा है। इनवाइट भी तो नहीं कर रहा ना कोई देश इसको। ठीक है कि सुमन पूर्णिमा मोदी जी के बारे में झूठ इसलिए फैला रही है कि मोदी जी एक अयाज थे, मोदी जी एक सीआईए के एजेंट हैं, क्योंकि मोदी जी ने सुमन को राज्यसभा नहीं भेजा, इसलिए वो चित्र त्रिपाठी के पापा को बदनाम कर रही है। लेकिन इस पत्रकारिता की पिशाचनी को कपिल मिश्रा का ये वाला वीडियो देखना चाहिए जब वो बीजेपी के अंदर था भी नहीं। सुनो। लोगों को एक ऑडियो सीडी, एक सीडी में इस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ, और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहाँ तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देते। सुन लिया। ये थी मानसी सोनी के बारे में बोल रहा था। मानसी सोनी के पीछे इसने पूरा पुलिस प्रशासन लगा दिया था, पूरा पुलिस प्रशासन उस लड़की के पीछे। और लाने वाला कोई और नहीं, मोदी जी की महिमा मंडन करने वाली मधु पूर्णिमा और बीजेपी के ही लीडर सुब्रमण्यम स्वामी हैं। सबसे पहले एक इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि कई ऐसी महिला लीडर्स हैं जिनको एमपी या मिनिस्टर बनने के लिए मोदी जी के साथ सोना पड़ा। अब मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उन्हें के साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने। इसके बाद मधु पूर्णिमा जिन्होंने मोदी जी की महिमा मंडन में एक किताब तक लिखी थी। पीएम मोदी ने पीएम का इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू इनको दिया था। अब उन्होंने 25 मार्च को एक ट्वीट में मोदी जी के ऊपर काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। उन्होंने भी बताया कि मोदी बहुत बड़े अय्यास हैं और बहुत सारी महिला लीडर जो एमपी और मिनिस्टर बनी उनकी मोदी। अभी तक तो तुम एप्स्टीन फाइल को छुपा रहे थे, अब ये लो मोदी फाइल। इसके ऊपर भी फिल्म बनेगी क्या? एप्स्टीन पर मोदी फाइल पर कोई फिल्म बनेगी क्या? बनाना, किसी के अंदर दम हो तो फिल्म बनाने का। इनके ऊपर बनाओ फिल्म, केरला स्टोरी, फलानी स्टोरी, अब मोदी स्टोरी। आप लोगों को क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना आपका अनुसार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।